सिद्दीक, आप क्या कहते हैं आज की समाअत के हवाले से? देखिए उसामा भाई, जो आज की समाअत थी, आज की समाअत में चीजें बिल्कुल वाज़ेह हो गई हैं, बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने ये जो मुज़ाकरात वाला चैप्टर था इसको क्लोज कर दिया अदालत की तरफ से। उन्होंने कहा आपने मुज़ाकरात करने करें, नहीं करने ना करें, अदालत के इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अदालत से सजेस्ट कर सकती है, लेकिन अदालत जो है वो आपको हुक्म नहीं दे रही, कोई डायरेक्शन नहीं दे रही। दूसरा, अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि अब तक अदालत ने जो सब्र तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा किया है वो बस यहाँ तक ही हो सकता था, इससे आगे क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने आइन पर अमलदारी और आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ ले रखा है, तो अब हमने जो चीज़ें कानून ने जो चीज़ें कही हैं वो हमें करनी पड़ेंगी। तो उन्होंने ये बिल्कुल वाज़ेह किया है कि हमें कानून के मुताबिक चीज़ें करनी पड़ेंगी। और ये भी अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि अब तक अदालत के पास जो इख्तियारात हैं, अदालत ने वो इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन अब अदालत जो है वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगी क्योंकि बहुत हो गया। और ये भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि जो कुछ हमारे बारे में कहा गया उस पर हमने रिएक्ट इसलिए नहीं किया कि जब हम रिएक्ट करेंगे, अगर हम भी गुस्से का इजहार करेंगे तो फिर गुस्से में फैसले दुरुस्त नहीं होते। तो उन्होंने ये बिल्कुल वाज़ेह किया कि हमने जो हमारी ज़ात का जहाँ तक मामला था उस पर हमने सब्र तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा किया, हमने कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन अब मामला हमारी ज़ात का नहीं है, अब मामला आइन पर अमलदारी का है, अब मामला आइन पर अमल दरामद का है, अब मामला अवामी मफाद का है, अब मामला पाकिस्तान का है। तो अब कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक और बहुत आम बात की और वो ये किया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिव्यू दायर किया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़बान बड़ी अजीबोगरीब इस्तेमाल की और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आपने गैर आईनी काम किया, गैर कानूनी काम किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल उठा दिया है कि उनका लोकस स्टैंड क्या है, इलेक्शन कमीशन का हक के दावा क्या है। इलेक्शन कमीशन ये कहता रहा कि हमें आप सिक्योरिटी दे दें, हमें आप फंड दे दें, हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं। अब इलेक्शन कमीशन कौन होता है ये बात कहने वाला कि आप अगर अलग इलेक्शन कराएंगे तो ये मसला होगा, इकट्ठे कराएंगे तो ये मसला होगा। सियासी बातें करने का इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या इख्तियार है। तो अदालत ने यह भी वाज़ेह कर दिया, इलेक्शन कमीशन वाला चैप्टर भी आप क्लोज ही समझें, आज कर दिया। और बाकी बिल्कुल वाज़ेह है कि अब अदालत जो है वो आगे जिस तरफ जा रही है, अब जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद में रुकावट है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया है कि अगर आप में नेक नियति थी तो आप 21 अरब रुपए ट्रांसफर करके हमारे पास आ जाते कि जनाब अदालत का हुक्म था, हमने 21 अरब ट्रांसफर कर दिया, लेकिन सर ग्राउंड रियलिटीज ये हैं, इसलिए आप इलेक्शन का फैसला ना करें अभी और हम मिल बैठ के बात करते हैं। लेकिन आपने 3-2-4-3 की बात पर आप रहे, आप अदालत को गालियां देते रहे, आप जजेस पर हमले करते रहे, आप जो है वो इधर उधर उनकी बात नहीं की, आपने संजीदगी से बात नहीं की, आपकी कुल जो गुफ्तगू थी वो सुप्रीम कोर्ट पर हमले और ये सारी चीजें थी। तो ये आज बहुत सी बातें हुई हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 23 फरवरी से लेके आज तक जो कुछ होता है उस सब का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हम रोजाना की बुनियाद पर आपको जवाब तो नहीं दे सकते जो कुछ आप कर रहे होते हैं, जो जबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस लेवल पे आप चले गए हुए हैं, लेकिन हम आज आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ सुन रहे थे, लेकिन हम ये इसलिए सब्र तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे थे कि हम नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर हालात जो है वो खराब हों। लेकिन सिद्दीक, इसमें अब दो सवाल हैं कि क्या 14 मई तक का इंतजार किया जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई कदम उठाएगी, और दूसरा ये कि हुकूमत ने भी, जिस तरह मुजम्मिल ने भी बात की कि तैयारी की हुई है, राना सनाउल्लाह कह चुके हैं हम हर हथियार इस्तेमाल करेंगे। अभी हमने आगे बात भी करनी है जिस तरह की वो कानून साजी कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? वो तो जजेस को बुलाने के लिए तैयार हैं, अगर कुछ भी कदम उठाया जाता है तो वो तो कहेंगे हम उसको उस पर अमल दरामद ही नहीं होने देखें। मिसाल के तौर पर अगर नाहली की बात की जाती है, तौहीन अदालत की बात की जाती है, तो आपको क्या लगता है उस हवाले से 14 मई तक सुप्रीम कोर्ट इंतजार करेगी कि आपने भी कहा है, हमें भी नजर आ रहा है इलेक्शन तो होने नहीं जा रहे 14 तक, तो फिर क्या हुकूमत वो दिन आने देगी कि अच्छा ये हमारा हुक्म था, आज के दिन इलेक्शंस नहीं हुए और जो कसूरवार है फिर उसको तब देखा जाएगा? आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसका जवाब भी बता देता हूँ। जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दिया है, उन्होंने कहा है कि एक तो ये तो वाज़ेह नजर आया है कि 14 तक इंतजार नहीं किया जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट कर दिया गया, 21 अरब रुपए जारी नहीं किए गए। दूसरा, चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास जो इख्तियारात थे और हैं उनको हमने उन अपने इख्तियारात को इन्वोक नहीं किया, उस जुरिडिक्शन को, उन चीज़ों को हमने इन्वोक नहीं किया जो हमारी पावर्स हैं, लेकिन अब हम करेंगे। और तीसरी जहाँ तक बात है, आज फिर एक बार चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तमाम इदारों पर, तमाम शख्सियात पर बाइंडिंग है, एग्जेक्टिव पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए। तो बड़ा वाज़ेह उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है कि चीज़ें जो है वो किस तरफ जा रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been
concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।